सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पाठ नंबर 10 व्यवस्था को आखिर कौन बदलेगा नामक निबंध करेंगे, जिसके रचयिता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। आइए नए शब्द जानें। जीवन शैली, सकल, अक्षम, मनीषा, सर्वश्रेष्ठ, रफ्तार, दफा होना, सराहनीय, ज्वलंत। इन्हीं नए शब्दों के शब्दार्थ जानेंगे। जीवन शैली भाव जीवन जीने का ढंग, सकल समस्त, अक्षम असमर्थ, मनीषा ज्ञानी व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा, रफ्तार गति, दफा होना भाग जाना, सराहनीय प्रशंसा के योग्य, ज्वलंत जलता हुआ। तो आइए छात्रों, आपके सामने यह जो चित्र है वह भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। तो हम इस निबंध का अब सार जानेंगे कि इन्होंने कौन सी व्यवस्था को बदलने के लिए कहा है और इसको कौन बदलेगा। आइए जानें। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने देश के लिए 3 सपने देखे हैं। पहला सपना स्वतंत्रता का, अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। उनका दूसरा सपना भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर देश के रूप में देखना। श्री कलाम का तीसरा सपना हमारा देश सैनिक शक्ति के साथ साथ आर्थिक रूप से सुदृढ़ होकर दुनिया के साथ चले। श्री कलाम ने यह अपने लिए सौभाग्य की बात मानी है कि उन्हें डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के साथ काम करने का अवसर मिला। लेखक का कहना है कि हम अक्षम सरकार, पुराने कानून और काम न करने वाले सरकारी विभागों की गलतियां बताते रहते हैं, पर यह नहीं देखते कि हमने क्या किया। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई भारतीय सिंगापुर, वाशिंगटन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या टोक्यो जाता है तो वहाँ के कानूनों का कड़ाई से पालन करता है। वही व्यक्ति जब लौटकर भारत पहुँचता है तो सारे नियम त्याग देता है। सुधार की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देता है। यहाँ के नियम और कानूनों को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ता रहता है। महिलाओं से जुड़े ज्वलंत प्रश्नों के विषय में हम चर्चा और बहस तो करते हैं, पर इस व्यवस्था को बदलने के लिए कदम नहीं उठाते। श्री कलाम जी चाहते हैं कि भारतवासी अब इस और ठोस कदम उठाएं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी अब हमारे साथ नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर ली हुई है। उनके ये सपने थे, तो उनके इन्हीं सपने को पूरा करने का हमारा अब कर्तव्य बनता है कि हम उनके इन्हीं सपनों को पूरा करें। तो हमने पाठ से यही उद्देश्य प्राप्त किया है कि अपने देश को आगे की ओर बढ़ाना है। नियमों और कानून व्यवस्था हमें ही लागू करनी है और देश की स्वतंत्रता को बनाए रखना है। धन्यवाद।